हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी बुक है, यानी जो 16 दिसंबर को जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स थ्योरी, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें हमारे यूनिट की, यानी कितने यूनिट है, क्या क्या चैप्टर्स है, क्या सीज़न, जो हमारा सीज़न है 2000 यानी 2023-24 के बेस पर होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंड मैं 80% कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, 20% ही ये शायद ना आए। तो कोई नहीं, 5 से 6 मिनट की वीडियो है, आप लोग 5 से 6 मिनट अपना इस क्वेश्चन में देना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को आंसर नहीं दूंगा। इसमें मैं ओनली ऑन आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन को पढ़ना एंड अपने बुक में उसको ढूंढ लेना, ताकि आप जल्दी अच्छे से पढ़ सको। क्योंकि अगर मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, आज हम जो हमारा सबसे पहला एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स थ्योरी। ठीक है, सीजन 2023-24 के बेस पे होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि हमें लग रहा है कि एग्जाम में आ सकते हैं। एंड मैं 80% कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे पढ़ के भी जाओगे ना, तो भी आप लोगों को अगर कुछ भी अटक गया इन 5-10 क्वेश्चन में से, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, पूरा एग्जाम पैटर्न समझने वाले हैं। एंड बात करते हैं, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारी बुक है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स थ्योरी, इसमें हमारे टोटल 3 यूनिट है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी क्या प्रासंगिकता है, यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा दूसरा यूनिट है उसमें हमारे मौलिक अधिकार की बात की गई, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकारों की अवधारणाएं बताई गई है। और जो हमारा तीसरा चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद, यानी कि डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, ये तीनों जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं एंड बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसको पढ़ सके। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो क्वेश्चन मैं सारे आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने लिख दिए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से ही फ़ोटो क्लिक करके या फ़ोटो मैंने डाल दिए हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना, जो लिखने लायक था वो मैंने लिख दिया है, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने उसे अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिख दिया है। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो हमारा आएगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आने वाला है, राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये सभी बातें इसमें पूछी गई है। राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न प्रकार क्या हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके कौन कौन से प्रकार है और क्या क्या प्रकार है वो पूछे गए, और उनके ऊपर हमें चर्चा करने को बोला या पूरी टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि राज्य किन शर्तों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। जो राज्य है, जो राज्य सरकार है, वो किन शर्तों पर, नहीं कौन सी शर्तों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जैसे कि मैं हूँ, हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र जी सकते हैं, बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, जो हमारा मन करे वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी शर्तों पर, यानी राज्य के पास ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसपे कि हमारी जो जो स्वतंत्रता है, एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर हस्तक्षेप, यानी उस पर बाधा डाल सके, रोक सके, उस पर हमें क्या करना है, उस पर पूरा वर्णन करना है, उसको समझाना, और उसको जो हम लिख रहे हैं उसका उचित उदाहरण भी देकर समझाने की, उसको उचित तरीके से उदाहरण देना है कि हाँ ये सही है। और ये जो लिया गया, ये हमारा लिया गया है सेकंड चैप्टर से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन लिखा गया है, जटिल समानता क्या है, यानी कि जो जटिल समानता है, ये भी हमारा सेकंड चैप्टर से लिया गया है। और ये बताया गया जटिल समानता क्या है, बहुल समाज के लिए जटिल समानता का सुझाव क्यों दिया जाता है, यानी जो हमारा ये समाज है उसके लिए हमें समानता का सुझाव क्यों दिया जाता है, इस पर हमें क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 में से आपको 5 ही अटैम्प्ट करने होंगे। और जो टोटल मार्क्स होगा, ये टोटल मार्क्स होगा आपका 90 नंबर का, और 3 घंटे का टाइम होगा इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। एक क्वेश्चन को जो समझ में आ रहा है आपको उसी के बेस पे करते जाना है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने पढ़ा नहीं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बट हाँ, मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ बेहतर दे दूँ। ठीक है, अब हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि नियोजित के न्याय के आधिकारिक सिद्धांत पर एक निबंध लिखना है। यानी कि एक नियोजित है, जो एक मतलब कह सकते हैं विद्वान है या फिर जो भी है विचारक हैं, उनका नाम है नोजिक। ठीक है, उन्होंने एक न्याय का आधिकारिक सिद्धांत दिया है, उस पर एक निबंध लिखना है। ठीक है,
रॉल्स के निष्पक्षता के रूप में न्याय के सिद्धांत से यह किस प्रकार भिन्न, यानी जो रॉल्स है उन्होंने जो निष्पक्षता का जो सिद्धांत यानी निष्पक्षता का जो सिद्धांत दिया है, निष्पक्ष रूप से न्याय का जो सिद्धांत दिया है वो किस प्रकार भिन्न है नियोजित के उस मत से। ठीक है, इसको आपको भी वर्णन करना है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या है, अधिकारों की 3 पीढ़ियों के विकास पर एक निबंध लिखना है। जो हमारा अधिकार है, अधिकारों की जो 3 पीढ़ियां चल रही है, यानी कि अधिकार जो काफी लंबे समय से हुआ आ रहा है, तो इस पे क्या करना है आपको, जो 3 पीढ़ी चलती हुई जो विकास निबंध है उस पर आप लोगों को क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, और अपने उत्तर के समर्थन में उचित उदाहरण देना। जो आपने उत्तर लिखा है उसके ही समर्थन में, यानी कि उसमें आपको क्या करना है, समर्थन में क्या करना है कि उसको अच्छी बातें बतानी है और उसकी बुरी बातें बतानी है, उसका समर्थन भी करना है और मतलब कि बुराइयां भी बतानी है और अच्छाइयां बतानी है, उसका समर्थन करना है उचित उदाहरण दे करके। क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो 6th क्वेश्चन होने वाला है, वो रहने वाला है सकारात्मक कार्रवाई के प्रभाव से यार ये गाना किसने बजा दिया। चलो कोई नहीं फ्रेंड्स, सॉरी बोलना चाहूँगा, बैकग्राउंड वॉइस क्या है बहुत ज़्यादा आ रही है एंड मैं छत पे बैठ के बना रहा हूँ वीडियो, तो कोई नहीं, आप लोग मेरी वॉइस सुनो बस। ठीक है, तो सकारात्मक कार्रवाई के प्रभाव में से एक यह है कि यह नीति समाज में राजनीतिक विभाजन का कारण बनती है। क्या आप सहमत हैं? यानी कि जो सकारात्मक कार्रवाई होती है उसकी ये एक प्रभाव है, इसकी वजह से नीति समाज में जो राजनीतिक विभाजन, यानी जो हमारा समाज है उसमें क्या है, राजनीतिक रूप से एक विभाजन हो जाता है, लोगों के बीच में विभाजनता। क्या आप इससे सहमत है? क्या हमारे समाज में विभाजन होना चाहिए? ठीक है, तो ये इसमें आपको अपने तर्क वितर्क आपको अपना करना है। क्लियर है? 6 क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। 7 क्वेश्चन देख ले। 7th क्वेश्चन हमारा, समानता से आप क्या समझते हैं? जो समानता है, समानता से आप क्या समझते हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, औपचारिक समानता और तात्विक समानता में क्या अंतर है? ये जो तात्विक समानता है ना, ये कुछ नया है, मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। तात्विक क्या, आप लोग गूगल पे जाकर फटाफट सर्च करना, आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? समानता के बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर देना। और देखो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, चाहे कुछ आए ना आए, ठीक है, जो मन करे वो लिखो, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और कैसा एग्जाम जाता है बहुत मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है? देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पॉलिटिकल की एक यही खासियत है कि एक क्वेश्चन में आपको 2 या 3 क्वेश्चन की भी बात कर। देखो यहाँ पे आप तो पूछ रहा है स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध है, उसको बताना है। ठीक है, अर्थात उनका उदाहरण देकर क्या उन दोनों के बीच में आपको बहस करना है, यानी कि उसका तर्क वितर्क करना है, आपको बहस करना है, उसमें वाद विवाद करना है। क्लियर है? देखो फोटो थोड़ी क्लियर नहीं आई है क्योंकि मैंने इसको पहले तो मैंने इसको खींचा, उसके बाद मैंने इसको एडिट किया, इस वजह। और जो ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है ये मैंने नहीं लिया है, ये काफ़ी दूर से आया है मेरे पास। ठीक है, तो उनका शायद कैमरा उतना क्लियर नहीं था जहाँ से आया है, बट कोई बात नहीं, अच्छे हैं, इतना है कि समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। जो 9th क्वेश्चन है वो है, शालीनता सार्वजनिक व्यवस्था और भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए सेंसरशिप और युक्ति युक्त प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। यानी कि ये कुछ बातें कही गई हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसके बारे में फिलहाल तो, क्योंकि ये अब कौन से चैप्टर से लिया गया ये नहीं पता, क्योंकि देखो चैप्टर जो इसके काफ़ी बड़े हैं। यूनिट जो सेकंड है, जो फर्स्ट और सेकंड, इसमें जितने भी यूनिट है बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं, तो पढ़े नहीं है मैंने भी, तो मुझे भी इतना क्लियर नहीं। बट हाँ, कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी इसकी वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा 2nd सेमेस्टर भी इसी से कटने वाला है। ठीक है, तो इसी में आप लोगों को बताना है कि आप सहमत है नहीं है, और अपने उत्तर के वितर में वही तर्क वितर्क आपको करना है। 9th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है 10th, यानी कि जो 10वां क्वेश्चन है वो इसमें बताया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। आपको क्या करनी है? टिप्पणी, यानी इनके बारे में लिखना है। ठीक है, देखो राजनीतिक सिद्धांत का पतन, जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है उसका पतन कैसे हुआ उसके विषय में आपको लिखना है। इन सभी के बारे में पता है तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता और भारतीय संविधान, यानी कि स्वतंत्रता और भारतीय संविधान में क्या है? देखो स्वतंत्रता क्या है और भारतीय संविधान क्या है। देखो अगर बात की जाए संविधान की, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसको मैं देखो मोटा मोटा बता रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा कुछ आगे समझ में आ जाए। एग्जाम जब करो तो शायद अगर आ जाए ये क्वेश्चन तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, एंड मुझे उम्मीद है कि आ ही जाएगा, क्योंकि 80% है कि आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर आया ये इसी साल का है, इसी सीज़न का है, और कुछ टाइम पहले, यानी कि अभी कुछ बच्चों का पहले भी पेपर हुआ तो उनके हैं। ठीक है, उसी में भारतीय संविधान में बता दूं संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कि हमारे देश को, नागरिकों को चलाने के लिए कानून लिखा गया है। ठीक है, ये हमारा संविधान है। ठीक है,
और बाकी अच्छे से बाद में बताऊंगा, कभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। असमानता पर रूसो का क्या विचार था उसको बताना। जो हमारी असमानताएं हैं, जो हमारे समाज में असमानता फैली उस पर रूसो का क्या विचार है वो बताना है, ठीक है। न्याय की नारीवादी समझ क्या है, जो न्याय है उस पर नारीवादी जो धारा है उसकी क्या समझ है, उनकी क्या तर्क वितर्क है, उसके बारे में बताना है। इनमें से किसी भी दो को आपको लिखना है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो एक बार सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। इन सारे क्वेश्चन के आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मैं चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड गूगल पे जाकर के सर्च करो, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन ये रहा जो कि मैंने क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन ये रहा जो भी क्वेश्चन पेपर से ही है। एट्थ भी ये रहा जो कि क्वेश्चन पेपर से है। देख सकते हो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग ये ना समझो कि गलत है, देखो यहाँ 8 लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से देखना, 8 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ भी ये रहा और 10th मैंने लिख दिया जो कि बहुत ही क्लियर है और दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मुझे उम्मीद को समझ में आ गया होगा क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से जाओ आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ो, बुक से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ लेना, क्योंकि देखो टाइम है नहीं हमारे पास, कल ही पेपर है। सभी बच्चों को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।